अस्सलामुअलैकुम। आई एम एच के ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एच के ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में लाए हैं शरबत अनाब बनाने का तरीका। शरबत अनाब कैसे बनता है आज हम आपको बताएँगे। शरबत अनाब बहुत ही मशहूर और आम और मारूफ़ शरबत है, बाज़ार में बिकने वाला, और ये बहुत से अमराज पर काम करता है ये शरबत। आज हम इसका मुकम्मल आपको फ़ार्मूला बताएंगे कि ये कैसे बनता है। तो नाज़रीन, आपने पंसारी की दुकान से जाकर आपने अनाब लेने हैं 100 ग्राम। 100 ग्राम आपने अनाब ले लेने हैं और रात के वक्त उनको कूट लेना है। हल्का सा कूटना है आपने, बिल्कुल ही उसका सफ़ूफ़ पाउडर नहीं बनाना, हल्का सा तड़ल बड़ल कर लेना है। उसके बाद आपने 1.5 लीटर पानी के अंदर इसको भिगो देना है और इसको आग पर रखना है रात के वक्त ही, और हल्का सा जोश दे के आपने इसको किसी कपड़े के साथ महफूज कर लेना है। ऊपर इसकी गिठान बांध देनी है कपड़े के साथ। सुबह उठकर आपने हैंड वॉश करने, हैंड वॉश करने के बाद आपने अच्छे तरीके से अपने हाथों के साथ इसको मलना है और अच्छे तरह से इसको मिक्स करना है। उसके बाद आपने इसको आग पे रख देना है। आग पर रखकर दरमियानी आंच पर पकाना है, ज़्यादा तेज़ आग और बिल्कुल कम आग पर नहीं, बल्कि दरमियानी आग पर। जब ये 1.5 लीटर से 1 लीटर पानी रह जाए उस वक़्त उतारना है और इसको कम से कम 4 मरतबा उबॉयल करना है। उसके बाद उतार लेना है और बड़ी कपड़े के साथ इसको छानना है। छानने के बाद आपने इसके अंदर 3 पाव चीनी मिक्स कर लेनी है। फिर आग पर रख देना है और अच्छे तरीके से इसको पकाना है हल्की आंच पर। पहली मरतबा दरमियानी आंच और दूसरी मरतबा हल्की आंच पर इसको पकाना है। उसके बाद जब ये शरबत का कवाम गाढ़ा हो जाए, शरबत और चीनी यकजान हो जाएं, मिक्स हो जाएं, इस शरबत को आपने उतार लेना है। साफ़ और खुश्क बर्तन में आपने डालना है। मैंने हर वीडियो के अंदर हर शरबत के मुतालिक यही बताया है। जब आपने उतार के बर्तन में महफूज करना है तो उस वक़्त आपने बर्तन खुश्क लेना है, साफ़ लेना है, पानी ना हो, बिल्कुल ही खुश्क हो, ऐसे बर्तन में डालना है, वरना आपका शरबत ख़राब हो जाएगा। आपने खुश्क बर्तन में डाल लेना है। उसके बाद आपने इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपने इसमें 1 माशा सतलुबान डालना है। सतलुबान के आपको फ़ायदे बता दिए हैं पहले भी, तो यानी कि आपका शरबत 1 साल तक ख़राब नहीं होगा। तो आपने 1 माशा सतलुबान डाल देना है, महफूज कर लेना है। इसके इस्तेमाल का तरीका 3 चम्मच से लेकर आप इसको 4 चम्मच तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडे पानी के अंदर डाल के सुबह दोपहर शाम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है और ये एंटी एलर्जिक शरबत है। तो नाज़रीन, हम चलते हैं इसके फ़ायदे की तरफ कि इसके फ़ायदे क्या हैं। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। ये गर्मी का तरियाक है, गर्मी को जिस्म से ख़ारिज करता है। गर्मी के अंदर पित्त, दाने, फोड़े, फिंसियाँ और ख़ारिश वग़ैरह इंसान को हो जाती है। तो गर्मी के अंदर अगर ये शख्स इस्तेमाल करे तो उसके पित्त, दाने, फोड़े, फिंसियाँ, ख़ारिश, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। ये मुसफ़ी खून है, खून की सफाई करता है और जिगर की हिद्दत को दूर करता है। और इसी तरह ये बहुत से अमराज पर काम करता है। जब खांसी बहुत ज़्यादा शदीद हो, खांसी की वजह से सीने में दर्द होता है, तब भी इसका इस्तेमाल खांसी को राहत बख्शता है, सीने की दर्द को रफ़ा करता है और हाथ पाँव की जलन को भी ये दूर करता है। मैदा और जिगर और मसाना की गर्मी को भी दूर करता है और ये तरियाक के गर्मी माना जाता है कि ये गर्मी का तरियाक है। और ये मुसफ़ी खून माना जाता है कि ये खून की सफाई करता है और ये एंटी एलर्जिक है। ये सारी अमराज जो है इन सब पर इसका बेहतरीन इस्तेमाल है और ये बेहतरीन इसकी कारकर्दगी है। ये बेहतरीन काम करता है इन तमाम अमराज पर। अगर आप बनाकर इसको इस्तेमाल करें, एंटी एलर्जिक के लिए भी बेहतरीन है और ये ख़ारिश के लिए, फोड़े, फिंसियाँ, और इस मौसम के अंदर ज़्यादातर लोगों को पित्त निकल आती है और ख़ारिश होती है। थोड़ा सा गर्मी में
काम करना पड़ जाए, सारे जिस्म पर ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, तो ये इसके लिए भी बेहतरीन और मुजर्रब और बेहतरीन टॉनिक है। इसको आप इस्तेमाल करें, गर्मी से छुटकारा पा सकते हैं इसको इस्तेमाल करने के साथ। तो नाज़रीन, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर किया करें। हमारा चैनल आपके लिए बेहतरीन और मुजर्रब नुस्खे ज़िंदगी गुजारने के लाता रहा करेगा इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।